श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते रुद्रमन्यव। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में। मित्रों, आजकल का समय ऐसा हो चला है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई मानसिक तनाव अवश्य रहता है, और वह तनाव जब पति पत्नी के मध्य होने लग जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रह पाता। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं मित्रों। पति पत्नी की मानसिकता का आपस में न मिलना, घर के कई कारण हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी विवाद आदि के कारण भी कोई हो सकते हैं, बुरे चाल चलन भी इसका एक कारण हो सकता है, और नियमित रूप से मदिरापान आदि करना भी इसका कारण हो सकता है। तो पति पत्नी के मध्य अनबन के कई कारण हो सकते हैं। सामान्य अनबन सभी में चलती रहती है, और जो छोटी मोटी नोक झोंक, हंसी मजाक या खींचातानी होती है, उससे मित्रों पति पत्नी के मध्य का प्रेम और अधिक ही बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले उपायों से पहले एक बात कह दूं आपको, दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे पहली औषधि है पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों सकारात्मक रहें और एक दूसरे को समझें तो आपको किसी भी प्रकार के उपाय की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तथापि यदि आप इस परेशानी को झेल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन यदि सुखमय नहीं है, तो हमारे द्वारा बताए गए टोटकों को आप करें। आवश्यक रूप से आपको भगवान की कृपा से फायदा होगा। एक तो मित्रों, यदि पति पत्नी की आपस में अनबन चल रही है तो अपने शयन कक्ष में, जो आपका बेडरूम है, उसमें गुलाबी कलर की अधिकता रखें। उसमें गुलाबी कलर करवा दें, क्योंकि गुलाबी कलर प्रेम का सूचक माना जाता है। इसलिए गुलाबी कलर की ऊर्जा जब पति पत्नी के अंदर प्रविष्ट होती है तो वे एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रह पाते हैं मित्रों। तो पहला उपाय यह है कि आप अपने शयन कक्ष को गुलाबी रंग का करवा दें, गुलाबी रंग अधिक रखें, और पति पत्नी दोनों की एक बहुत ही प्रफुल्लित हंसती मुस्कुराती फोटो अपने शयन कक्ष में रखें, जिसको वे दोनों नियमित रूप से देखें। यह टोटका करने से आप दोनों के मध्य की जो भी क्लेश आदि की स्थिति है, अनबन की स्थिति है, वे मित्रों बहुत ही जल्दी दूर होगी। दूसरी बात, पति पहले भोजन करें और उसके उच्छिष्ट भोजन में से पत्नी भी कुछ भोजन करें, या उसी थाली में पत्नी भोजन करे तो पति पत्नी, और जब पत्नी भोजन करें तो अपने भोजन में से भी थोड़ा अन्न अपने पति को खिलाएं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से मिल बांट करके खाने से और आप दोनों के मध्य प्रीति प्रेम बढ़ेगा। और रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इस चौपाई का पति और पत्नी नियमित रूप से अपने बेडरूम में बैठ करके पाठ कर सकते हैं। तो इस चौपाई की जो ऊर्जा रहेगी उससे गरल और सुधा यानी विष और अमृत में भी मित्रता हो जाती है। यदि चाहे कितनी भी मानसिकताएं परिवर्तित हो दोनों की, लेकिन जब अमृत और जहर में मित्रता हो जाती है, अमृत और विष में मित्रता हो सकती है, तो पति पत्नी में भी मित्रता इस चौपाई के पाठ से हो सकती है मित्रों। पति या पत्नी में से दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे भी पति पत्नी के मध्य की अनबन समाप्त होती देखी गई है। शिव पूजा दोनों व्यक्ति नियमित रूप से करें, और यह शिव पूजा करना दोनों जोड़े से करें, नियमित रूप से करें और जोड़े से करें। पति और पत्नी साथ में बैठ करके पूजा करें तो भगवान शंकर की कृपा से आप दोनों के मध्य का जो भी एक तनाव क्लेश आदि है वह शीघ्र ही दूर होगा। और पूजा करते समय या पूजा के उपरांत 21-21 लाल गुंजा दोनों पति पत्नी
भगवान शंकर के ऊपर नमः शिवाय का पाठ करके चढ़ाएं तो दोनों के मध्य प्रेम स्थायी रहेगा मित्रों। छोटी मोटी अनबन हमेशा चलती रहती है और यह प्रेम को बढ़ाने वाली होती है, और जब यह अनबन वृहद रूप ले लेती है तो यह क्लेश का कारण बन जाती है, जो फिर मानसिकताएं भी इससे परिवर्तित हो जाती है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज तो यह है कि पॉजिटिव रहें, एक दूसरे को समझें और ये उपाय करें। भगवान शंकर की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि की वृद्धि ही होगी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे से रह पाएंगे। मित्रों, आशा करूंगा कि दी हुई जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आएगी, आपके जीवन में लाभ भी इससे होगा। भगवान शंकर आप समस्त स्नेही जनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आपसे विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ में। श्री रुद्राय नमः।